ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। हे प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। पिछले अध्याय को सुनने के लिए और अपना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं आज की महत्तम्य कथा। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, पाठ प्रारंभ करने से पहले एक बहुत ही सुंदर कथा के माध्यम से जानते हैं कि भगवान मदद कैसे करते हैं। एक शहर में एक सेठ रहता था। उसके पास बहुत पैसा था। वह बहुत फैक्ट्रियों का मालिक था। एक शाम को क्या होता है कि अचानक से उन्हें बहुत बेचैनी होने लगती है। डॉक्टर को बुलाया गया, सारी जांच करवा ली गई, पर जांच में कुछ भी नहीं निकला। लेकिन उनकी बेचैनी बढ़ती ही गई। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। रात हो गई, नींद की गोलियां भी खा ली, पर ना नींद आने को तैयार और ना ही बेचैनी कम होने का नाम ले। वो रात को उठकर 3 बजे घर के बगीचे में घूमने लगे। घूमते घूमते उन्हें लगा कि बाहर थोड़ा सा सुकून है, तो वह बाहर सड़क पर पैदल पैदल निकल पड़े। चलते चलते हजारों विचार उनके मन में चल रहे थे। अब वो घर से बहुत दूर निकल आए थे और थकान की वजह से वो एक चबूतरे पर बैठ गए। उन्हें थोड़ी शांति मिली तो वह आराम से बैठ गए। इतने में ही एक कुत्ता वहां आया और उनकी चप्पल उठाकर ले गया। सेठ ने देखा तो वह दूसरी चप्पल उठाकर उस कुत्ते के पीछे पीछे भागे। कुत्ता पास ही बनी हुई झुग्गी झोंपड़ियों में घुस गया। सेठ भी उसके पीछे थे। सेठ को करीब आता देखकर कुत्ते ने चप्पल वहीं छोड़ दी और वह वहां से चला गया। सेठ ने राहत की सांस ली और अपनी चप्पल पहनने लगे और इतने में ही उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह और करीब गए तो एक झोंपड़ी में से आवाज आ रही थी। उन्होंने झोंपड़ी के फटे हुए बोरे में से झांक कर देखा तो वहां पर एक औरत फटे हाल मैली सी चद्दर पर दीवार से सटकर रो रही थी और ये बोल रही थी कि हे भगवान, मेरी मदद करो, और रोती जा रही थी। सेठ के दिल में ख्याल आया कि आखिर वो औरत क्यों रो रही है, उसको तकलीफ क्या है, और उसने अपने दिल की सुनी और वहां जाकर सेठ ने दरवाजा खटखटाया। उस औरत ने दरवाजा खोला तो सेठ ने कहा कि मुझे तो बस इतना जानना है कि आप क्यों रो रही हो। वह औरत की आंखों में से आंसू टप टप कर रहे थे और उसने पास ही गोदड़ी में लिपटी हुई उसकी 7-8 साल की बच्ची की ओर इशारा किया और रोते रोते कहने लगी कि मेरी बच्ची बहुत बीमार है, उसके इलाज में बहुत खर्चा आएगा और मैं तो घरों में जाकर झाड़ू पोछा करके जैसे तैसे पेट पालती हूँ, मैं कैसे इसका इलाज कराऊंगी। यह सुनकर सेठ का दिल पिघल गया और उन्होंने तुरंत फोन लगाकर एम्बुलेंस बुलाई और उस लड़की को एडमिट करवा दिया। डॉक्टर ने 1.5 लाख का खर्चा बताया तो सेठ ने उसकी जवाबदारी अपने ऊपर ले ली और उसका इलाज करवाया और उस औरत को अपने यहाँ नौकरी देकर अपने बंगले के सर्वेंट क्वार्टर में जगह दे दी और उस लड़की की पढ़ाई का जिम्मा भी ले लिया। हे प्रिय भक्तों, वो सेठ कर्म प्रधान तो था पर नास्तिक था। अब उसके मन में सैकड़ों सवाल चल रहे थे, क्योंकि उसकी बेचैनी तो उस वक्त ही खत्म हो गई थी जब उसने एम्बुलेंस को बुलाया था। वह ये सोच रहा था कि आखिर कौन सी ताकत है जो मुझे वहां तक खींच के ले गई। क्या यही ईश्वर है? और यदि ये ईश्वर है तो सारा संसार आपस में धर्म जात पात के लिए क्यों लड़ रहा है? क्योंकि ना मैंने उस औरत की जात पूछी और ना ही ईश्वर ने जात पात देखी। बस ईश्वर ने तो उसका दर्द देखा और मुझे इतना घुमाकर उस तक पहुंचा दिया। अब सेठ समझ चुका था कि कर्म के साथ साथ सेवा भी कितनी जरूरी है, क्योंकि इतना सुकून उसे जीवन में कभी भी नहीं मिला था। हे प्रिय भक्तों, मानव और प्राणी की सेवा ही धर्म है। यह असली भक्ति है।
यदि ईश्वर की कृपा पाना चाहते हैं तो इंसानियत अपना ले और समय समय पर उन सब की मदद करें जो लाचार या बेबस हैं, क्योंकि ईश्वर इन्हीं के आसपास रहते हैं। तो प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं आज की महत्वमय कथा में आगे का वृतांत। जिस वन में कंडू मुनि का आश्रम था, वहां पर समय ना होने पर भी समस्त वन में मधुर ऋतु की मनोहर शोभा छा गई। कोयल की काकली से माधुर्य की वर्षा होने लगी। मलय वायु मनोहर सुगंध लिए मंद मंद गति से बहने लगी और छोटे बड़े सभी वृक्षों के पवित्र पुष्प धीरे धीरे भूतल पर गिरने लगे। काम ने अपने फूलों का बाण संभाला और मुनि के समीप जाकर उनके मन को विचलित कर दिया। संगीत की मधुर ध्वनि सुनकर मुनि के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। वे काम बाण से अत्यंत पीड़ित हो जहाँ सुंदरी अप्सरा गीत गा रही थी वहां चले गए। मुनि ने अप्सरा को देखा और अप्सरा ने भी मुनि पर दृष्टिपात किया। उनके नेत्र आश्चर्य से खिल गए। मुनि के मन में विकलता छा गई। उनके शरीर में रोमांच हो आया। वे पूछने लगे, हे सुंदरी, तुम कौन हो, किसकी हो? तुम्हारी मुस्कान तो बड़ी ही मनोहर है। हे शुभ्रो, तुम मेरे मन को मोह लेती हो। हे सुंदरी, अपना सच्चा सच्चा परिचय दो। प्रमलोचा बोली, हे मुनि, मैं आपकी सेविका हूँ और फूल लेने के लिए यहाँ आई हूँ। शीघ्र आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ? अप्सरा की यह बात सुनकर मुनि का धैर्य छूट गया। उन्होंने मोहित होकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे साथ लेकर अपने आश्रम में प्रवेश किया। यह देखकर कामदेव, वायु और वसंत कृतकृत्य होकर जैसे आए थे उसी प्रकार स्वर्ग को लौट गए। वहां पहुंचकर उन्होंने इंद्र से प्रमलोचा और मुनि की सारी चेष्टा कह सुनाई। सुनकर इंद्र और संपूर्ण देवताओं का मन प्रसन्न हो गया। कंडू ने अप्सरा के साथ आश्रम में प्रवेश करते ही अपना रूप कामदेव के समान मनोहर एवं तरुण बना लिया। दिव्य वस्त्र और आभूषण धारण कर लिए। देखने में उनकी अवस्था 16 वर्षों की जान पड़ती थी। मुनि की वह शक्ति देखकर प्रमलोचा को बड़ा आश्चर्य हुआ। अहो, इनकी तपः शक्ति तो अद्भुत है। यों कहकर वह बहुत प्रसन्न हुई। कंडू मुनि स्नान, संध्या, जप, होम, स्वाध्याय, देव पूजन, व्रत, उपवास, नियम और ध्यान सब कुछ छोड़कर रात दिन उसी के साथ विहार करने लगे। इसी में वे आनंद मानते थे। उनका हृदय कामदेव के वशीभूत हो गया था। इसीलिए वे अपनी तपस्या की हानि नहीं समझ पाते थे। इस प्रकार कंडू मुनि उसके साथ सांसारिक विषय भोग में आसक्त होकर 100 से कुछ अधिक वर्षों तक मंद्राचल की गुफा में पड़े रहे। एक दिन प्रमलोचा ने महाभाग कंडू मुनि से कहा, हे ब्राह्मण, अब मैं स्वर्ग में जाना चाहती हूँ। आप प्रसन्न होकर मुझे जाने की आज्ञा दें। मुनि का मन तो उसी में आसक्त हो रहा था। उसके इस प्रकार पूछने पर वे बोले, हे कल्याणी, कुछ दिन और ठहरो। तब उसने फिर से 100 वर्षों से कुछ अधिक काल तक उन कंडू मुनि के साथ विषय भोगा। उसके बाद उसने फिर से जाने की आज्ञा मांगी, किंतु मुनि ने स्वीकार नहीं किया। इसीलिए उसे लगभग 200 वर्षों तक और ठहरना पड़ा। वह जब जब उनसे देवलोक में जाने की आज्ञा मांगती, तब तब वे उसे यही उत्तर देते कि कुछ दिन और ठहरो। प्रमलोचा एक तो मुनि के शाप से डरती थी, दूसरे उसमें दक्षिणा नायिका की स्वाभाविक उदारता थी, और तीसरे वह प्रणय भंग की पीड़ा को जानती थी। इसीलिए मुनि को छोड़कर ना जा सकी। महर्षि कंडू मुनि काम भोग में आसक्त होकर दिन रात उसके साथ रमन करते रहे, किंतु उन्हें तृप्ति ना हुई। उसके प्रति नित्य नूतन प्रेम बढ़ता गया। एक दिन कंडू मुनि बड़ी उतावली के साथ आश्रम से बाहर जाने लगे। फिर अप्सरा ने पूछा कि आप कहाँ चले? मुनि ने उत्तर दिया कि हे शुभे, दिन बीत चला है, संध्योपासन कर लूं, नहीं तो कर्म का लोप हो जाएगा।
ब्रह्मलोचा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने हंसकर पूछा, सब धर्मों के ज्ञाता महात्मा जी, क्या आज ही आपका दिन बीता है? आपकी यह बात सुनकर किसको आश्चर्य नहीं होगा? फिर मुनि बोले कि हे कल्याणी, अभी प्रातः काल ही तो तुम इस नदी के सुंदर तट पर आई हो। उसी समय मैंने तुम्हें देखा, तुम्हारा परिचय पूछा और तुम मेरे साथ आश्रम में आई। अब वह दिन बीता है और यह संध्या का समय उपस्थित हुआ है। फिर यह परिहास किस लिए करती हो? सच्ची बात बताओ। यह सुनकर ब्रह्मलोचा ने कहा, हे ब्राह्मण, यह ठीक है कि मैं प्रातः काल में ही आई थी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। किंतु आज तब से लेकर सैकड़ों वर्ष बीत चुके हैं। यह सुनकर मुनि को बड़ा भय हुआ। उन्होंने विशाल नेत्रों वाली अप्सरा से पूछा, हे भीरू, बताओ तो सही, तुम्हारे साथ निरंतर रमण करते हुए अब तक मेरा कितना समय बीता है? यह सुनकर ब्रह्मलोचा बोली, हे मुनि, मेरे साथ आपके 907 वर्ष 6 महीने और 3 दिन बीत चुके हैं। ऋषि ने कहा, हे शुभे, क्या यह सत्य कहती हो अथवा परिहास की बात है? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम्हारे साथ एक ही दिन रहा हूं। ब्रह्मलोचा बोली, हे ब्राह्मण, आपके समीप मैं झूठ कैसे बोलूंगी, विशेषतः ऐसे अवसर पर जबकि आप धर्म मार्ग का अनुसरण करते हुए पूछ रहे हैं। अप्सरा की बात सुनकर मुनि को बड़ा कष्ट हुआ। वे स्वयं ही अपनी निंदा करते हुए बोले, हाय, मुझ दुराचारी को तो धिक्कार है। हाय, मेरी तपस्या नष्ट हो गई। ब्रह्मवेत्ताओं का जो धन है वह चला गया और मेरा विवेक भी छिन गया। जान पड़ता है कि मनुष्यों को मोह में डालने के लिए ही किसी ने युवती नारी की सृष्टि की है। मुझे तो अपने मन को जीतकर क्षुधा, पिपासा, राग, द्वेष और जरा मृत्यु, इन 6 उर्मियों से अतीत पर ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इसके विपरीत जिसने मेरी ऐसी दुर्गति की है, उस काम रूपी महान ग्रह को तो धिक्कार है। यह काम नरक ग्राम में ले जाने वाला मार्ग है। इसने आज मेरे संपूर्ण वेदों के स्वाध्याय, व्रत और समस्त साधनों पर पानी फेर दिया। इस प्रकार स्वयं ही अपनी निंदा करके वे धर्म के ज्ञाता कंडू मुनि पास ही बैठी हुई उस अप्सरा से बोले, हे पापिनी, तेरी जहां इच्छा हो वहां चली जा। तुझे जो करना था उसे तूने पूरा कर लिया है। मैं तुझे अपने क्रोध की प्रचंड आग से भी भस्म नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें भी एक कारण है। सत्पुरुषों की मैत्री 7 पग एक साथ चलने से ही हो जाती है। मैं तो तेरे साथ चिरकाल तक निवास कर चुका हूं, अथवा तेरा क्या दोष है, तेरी क्या हानि करूं? सारा दोष तो मेरा ही है, क्योंकि मैं ही ऐसा अजितेंद्रिय निकला। तो इंद्र का प्रिय करने के लिए आई थी और मेरी तपस्या का सत्यानाश कर चुकी। अपने कटाक्ष के महामोहमय मंत्र से तूने मुझे घृणित बना दिया। अरे अब जा जा, चली जा। इस प्रकार मुनिवर कंडू ने जब क्रोध पूर्वक उसे फटकारा, तब वह कांपती हुई आश्रम से बाहर निकली और आकाश मार्ग से जाने लगी। उसके अंग अंग से पसीने की बूंदें निकल रही थी और वह वृक्षों के पल्लवों से उन्हें पहुंचती जाती थी। ऋषि ने उसके उदर में जो गर्भ स्थापित किया था, वह पसीने के रूप में ही बाहर निकल गया। वृक्षों ने उन श्वेत बिंदुओं को ग्रहण किया और वायु ने इन सब को इकट्ठा करके एक गर्भ का रूप दिया। फिर चंद्रमा ने अपनी अमृतमय किरणों से उस गर्भ को धीरे धीरे पुष्ट किया। उससे मारिशा नाम की कन्या उत्पन्न हुई, जो वृक्षों की पुत्री कहलाई। उसके नेत्र बड़े मनोहर थे। वही प्राचेतसों की पत्नी और दक्ष की जननी हुई। इधर महर्षि कंडू तपस्या क्षीण होने पर श्री विष्णु के निवास स्थान पुरुषोत्तम क्षेत्र को गए। वहां संपूर्ण देवताओं से सुशोभित श्री हरि का दर्शन किया। ब्राह्मण आदि चारों वर्णों और आश्रमों के लोग भगवान की सेवा में उपस्थित थे। पुरुषोत्तम क्षेत्र और भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करके
मुनि ने अपने आप को धन्य माना और वहां अपनी दोनों बाहियों ऊपर उठाकर एकाग्र चित्त से ब्रह्मपार स्तोत्र का जप करते हुए वे भगवान की आराधना करने लगे। फिर मुनि बोले कि हे व्यास जी, हम परम कल्याणमय ब्रह्मपार स्तोत्र को श्रवण करना चाहते हैं, जिसका जप करते हुए कंडू मुनि ने भगवान विष्णु की आराधना की थी। यह सुनकर व्यास जी ने कहा, भगवान विष्णु सबके परम पार अर्थात अंतिम प्राप्य हैं। वे अपार भवसागर से पार उतारने वाले पर शब्द वाच्य आकाश आदि पंच महाभूतों से परे और परमात्मा स्वरूप है। वेदों की भी पहुंच से परे होने के कारण उन्हें ब्रह्म पार कहते हैं। वे दूसरों के लिए पार स्वरूप हैं। उन्हें पाकर सब प्राणी सदा के लिए पार हो जाते हैं। वे पर के भी पर, इंद्रिय मन आदि के भी अगोचर हैं। सबके पालक और सबकी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। वे कारण में स्थित होते हुए भी स्वयं ही कारण रूप है। कारण के भी कारण है। परम कारण भूत प्रकृति के कारण भी वे ही है। कार्यों में भी उन्हीं की स्थिति है। इस प्रकार कर्म और कर्ता आदि अनेक रूप धारण करके वे संपूर्ण विश्व की रक्षा करते हैं। ब्रह्म ही प्रभु है। ब्रह्म ही सर्वस्वरूप है। ब्रह्म ही प्रजापति तथा अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाला है। वह ब्रह्म अविनाशी, नित्य और अजन्मा है। वही क्षय आदि संपूर्ण विकारों के संपर्क से रहित भगवान विष्णु हैं। वे भगवान पुरुषोत्तम ही अविनाशी, अजन्मा एवं नित्य ब्रह्म है। उनके प्रभाव से मेरे राग आदि समस्त दोष नष्ट हो जाएं। मुनि के उस ब्रह्मपार स्तोत्र का जप सुनकर और उनके सुदृढ़ पराभक्ति को जानकर भक्त वत्सल भगवान पुरुषोत्तम बड़े प्रसन्न हुए और उनके पास जाकर बोले, हे मुने, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो उसे कहो, मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। हे सुव्रत, तुम कोई वर मांगो। देवाधिदेव भगवान चक्रपाणि के ये वचन सुनकर मुनि ने सहसा आंखें खोल दी और देखा कि भगवान सामने खड़े हैं। उनका श्रीअंग तीसी के फूल की भांति श्याम है। नेत्र पद्म पत्र के समान विशाल है। हाथों में शंख, चक्र और गदा शोभा पाते हैं। माथे पर मुकुट और भुजाओं में भुजबंद सुशोभित है। 4 भुजाएं हैं। अंग अंग से उदारता टपकती है। सुंदर शरीर पर पीतांबर शोभा दे रहा है। श्रीवत्स चिन्ह से युक्त वक्ष स्थल वनमाला से विभूषित है। श्री हरि समस्त शुभ लक्षणों से युक्त दिखाई देते हैं। उनके अंगों में सब प्रकार के रत्नमय आभूषण शोभा पाते हैं। श्री अंग में दिव्य चंदन लगा है और दिव्य हाथ उनके शोभा बढ़ा रहे हैं। इस प्रकार भगवान की झांकी देखकर कंडू मुनि के शरीर में रोमांच हुआ। उन्होंने दंड की भांति पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम किया और कहा, आज मेरा जन्म सफल हुआ। आज मेरी तपस्या का फल मुझे मिल गया। ऐसा कहकर मुनि ने भगवान की स्तुति आरंभ की। कंडू मुनि बोले, हे नारायण, हे हरि, हे श्री कृष्ण, हे श्री वत्सांग, हे जगतपते, हे जगत बीज, हे जगत धाम, हे जगत साक्षी, आपको मेरा नमस्कार है। अव्यक्त विष्णु, आप ही सबकी उत्पत्ति के कारण हैं। यह पृथ्वी आपके गर्भ में है। आप ध्रुव और ईश्वर हैं। हे ऋषिकेश, आपको मेरा नमस्कार है। आप ही श्री विष्णु हैं। आप ही श्री हरि और चक्री कहलाते हैं। आप ही श्री विष्णु और आप ही जनार्दन हैं। आप ही वशकार कहे गए हैं। भूत भविष्य और वर्तमान के प्रभु भी आप ही हैं। आप विश्वकर्मा हैं, श्री विष्णु हैं, शंभु हैं और वृषभ की आकृति धारण करने वाले हैं। आप ही शंकर, आप ही शुक्राचार्य, आप ही सत्य, आप ही तप और आप ही जनलोक हैं। आप ही दिन और आप ही रात्रि हैं। विद्वान पुरुष आपको ही वर्ष कहते हैं। आप संपूर्ण विश्व को सुख देने वाले हैं। वेदों के अंग भी आप ही हैं। आप अविनाशी, वेदों के भी वेद, धाता, विधाता
और सम्माहित रहने वाले हैं। आपकी नाभि से स्वर्णमय कमल प्रकट हुआ है। आप दिव्य शक्ति से संपन्न हैं। आप ही चंद्रमा और आप ही प्रजापति हैं। आपके स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। आप ही यम और आप ही दैत्यों के नाशक श्री विष्णु हैं। हे देव, आप संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ और समस्त विश्व के परम आश्रय हैं। हे कमल नयन, मेरी रक्षा कीजिए। हे नारायण, आपको मेरा नमस्कार है। हे गुणालय, आपको नमस्कार है। हे योगी गम्य परमेश्वर, आपको मेरा नमस्कार है, जो परम कारण अर्थात प्रकृति के भी कारण है। योगेश्वर मंडल के आश्रय स्थान है, जिनके स्वरूप का ज्ञान होना अत्यंत कठिन है। जो क्षीर सागर के भीतर निवास करने वाले महान सर्प शेषनाग की सुंदर शैया पर शयन करते हैं, तथा जिनके कानों में स्वर्ण एवं रत्नों के बने हुए दिव्य कुंडल छिन मिलाते रहते हैं, उन आप भगवान विष्णु को मेरा नमस्कार है। कंडो मुनि के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम मुझसे जो कुछ पाना चाहते हो उसे शीघ्र कहो। कंडू मुनि बोले, हे जगन्नाथ, यह संसार अत्यंत दुस्तर और रोमांचकारी है। इसमें दुखों की ही अधिकता है। यह अनित्य और केले के पत्ते की भांति सारहीन है। इसमें ना कहीं आश्रय है, ना अवलंब। यह जल के बुलबुलों की भांति चंचल है। इसमें सब प्रकार के उपद्रव भरे हुए हैं। यह दुस्तर होने के साथ ही अत्यंत भयानक है। मैं आपकी माया से मोहित होकर चिरकाल से इस संसार में भटक रहा हूँ, किंतु कहीं भी शांति नहीं पाता। मेरा मन विषयों में आसक्त है। हे देवेश, इस संसार के भय से पीड़ित होकर आज मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे श्री कृष्ण, मेरा इस भव सागर से उद्धार कीजिए। हे सुरेश्वर, मैं आपकी कृपा से आपके ही सनातन परम पद को प्राप्त करना चाहता हूँ, जहाँ जाने से फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता। श्री भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम मेरे भक्त हो, सदा मेरी ही आराधना करते रहो। तुम्हें मेरे प्रसाद से अभीष्ट मोक्ष पद की प्राप्ति होगी। हे विप्रवर, मेरे भक्त क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र तथा अंत्यज भी परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। फिर तुम जैसे तपोनिष्ठ ब्राह्मण की तो बात ही क्या है। चांडाल भी यदि उत्तम श्रद्धा से युक्त एवं मेरा भक्त हो तो उसे भी अभीष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। फिर औरों की तो चर्चा ही क्या है। फिर आगे व्यास जी कहते हैं कि ऐसा कहकर भक्त वत्सल भगवान विष्णु वहीं अंतर ध्यान हो गए। उनके चले जाने पर मुनिवर कंडो बहुत प्रसन्न हुए और समस्त कामनाओं का त्याग करके स्वस्थ चित्त हो गए। समस्त इंद्रियों को वश में करके ममता और अहंकार से रहित होकर एकाग्र चित्त से भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करने लगे। भगवान के निर्लेप, निर्गुण, शांत और सन्मात्र स्वरूप का चिंतन करते हुए उन्होंने दुर्लभ मोक्ष प्राप्त कर लिया। हे प्रिय भक्तों, जो महात्मा कंडो की कथा को पढ़ता अथवा सुनता है वह सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में जाता है। हे मुनिवरों, इस प्रकार मैंने इस कर्म भूमि तथा मोक्षदायक पुरुषोत्तम क्षेत्र का वर्णन किया, जहाँ साक्षात भगवान पुरुषोत्तम निवास करते हैं। जो भी मनुष्य संसार जनित दुखों का नाश और मोक्ष प्रदान करने वाले वरदायक भगवान श्री पुरुषोत्तम का भक्ति पूर्वक दर्शन, स्तुति और ध्यान करते हैं, वे समस्त दोषों से मुक्त होकर भगवान के अविनाशी धाम में जाते हैं। हे प्रिय भक्तों, फिर आगे मुनि बोले, हे पुरुष श्रेष्ठ व्यास जी, आपने भारतवर्ष तथा पुरुषोत्तम क्षेत्र के अद्भुत गुणों का वर्णन किया। उस क्षेत्र के उत्तम महात्म्य को सुनकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। हमारे मन में बहुत दिनों से एक संदेह है, उसका निवारण करने वाला आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। हम भूतल पर श्री कृष्ण, बलदेव और सुभद्रा के अवतार का रहस्य सुनना चाहते हैं। हे वीरवर, श्री कृष्ण और बलभद्र किस लिए अवतीर्ण हुए थे? वे वसुदेव के पुत्र होकर
नंद के घर में क्यों रहे? यह मतर्य लोक सर्वथा निस्सार है, इसमें अधिकतर दुख ही भरा है। यह पानी के बुलबुले की भांति अत्यंत चंचल क्षण भंगुर है। इसकी भयंकरता इतनी बड़ी हुई है कि उसका विचार आते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे संसार में उन्हें जन्म ग्रहण करने की क्या आवश्यकता थी? इस भूतल पर अवतीर्ण होकर उन्होंने जो जो लीलाएं की, उनका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। उनका संपूर्ण चरित्र अद्भुत और अलौकिक है। भगवान संपूर्ण देवताओं के स्वामी एवं सुरश्रेष्ठ हैं और पृथ्वी को उत्पन्न करने वाले तथा अविनाशी परमात्मा हैं। उन्होंने अपने दिव्य स्वरूप को मनुष्यों के बीच में कैसे प्रकट किया? जो भगवान संपूर्ण जंगम प्राणियों के गति है, वे मानव शरीर में कैसे आए? इसे देवता और दैत्य भी बड़े आश्चर्य की बात मानते हैं। हे महामुने, आप भगवान विष्णु के आश्चर्यजनक अवतार की कथा सुनाइए। भगवान के बल और पराक्रम विख्यात हैं। उनके तेज की कोई माप नहीं है। वे अपने अलौकिक चरित्रों के द्वारा आश्चर्य रूप जान पड़ते हैं। आप उनके तत्व का वर्णन कीजिए। भगवान पुरुषोत्तम देवताओं की पीड़ा दूर करने वाले और सर्वव्यापी हैं। जगत के रक्षक और सर्वलोक महेश्वर हैं। संसार की सृष्टि, पालन और संहार सब वे ही करते हैं। वे ही सब लोगों को सुख देने वाले हैं। वे अक्षय, सनातन, अनंत, क्षय और वृद्धि से रहित, निर्लेप, निर्गुण, सूक्ष्म, निर्विकार, निरंजन, समस्त उपाधियों से रहित, सत्ता मात्र रूप से स्थित, अविकारी, विभु, नित्य, अचल, निर्मल, व्याप्त, नित्य तृप्त, निरमय तथा शाश्वत परमात्मा है। सतयुग में उनका विशुद्ध हरि नाम सुना जाता है। देवताओं में वे वैकुंठ और मनुष्यों में श्री कृष्ण नाम से विख्यात हैं। उन्हीं परमेश्वर की भूत और भविष्य लीलाओं को, जिनका रहस्य अत्यंत गहन है, हम सुनना चाहते हैं। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, आज की कथा में बस इतना ही। इसके बाद व्यास जी ने जो कुछ भी बताया उसका वर्णन हम अगले अध्याय में सुनेंगे। तो मिलते हैं अगली कथा के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।